कमोडिटी न्यूज एप्लीकेशन मोलतोल की ओर से आयोजित कॉटन सीड ऑयल केक का टेक्नो फंडा गणित वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम आप सभी के स्वस्थ एवं प्रसन्न रहने की शुभकामना प्रकट करते हैं। आज इस वेबिनार में मुख्य वक्ता श्री प्रहलाद पटेल, प्रेसिडेंट गुजरात कॉटन सीड क्रशर्स एसोसिएशन कड़ी, श्री दिलीप अग्रवाल, सारिका एंटरप्राइजेज खरगोन, श्री मनोज कुमार जैन, कमोडिटी डायरेक्टर पृथ्वी फिनमार्ट मुंबई, श्री दिनेश सोमानी, प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज मुंबई और मनीष राठी, तकनीकी विश्लेषक बीकानेर हैं। मैं कमल शर्मा आप सभी वक्ताओं का अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं सारिका एंटरप्राइजेज के श्री दिलीप अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा कि वे कॉटन सीड ऑयल केक की हाजिर बाजार की स्थिति रखें, जिसमें मौजूदा स्टॉक, डिमांड, प्राइस आउटलुक और भावी संभावना का जिक्र हो। श्री दिलीप अग्रवाल जी। जी नमस्ते। मोलतोल की ओर से आयोजित कॉटन सीड ऑयल के टेक्नो फंडा में पधारे समस्त वक्ताओं सहित मेरे कॉटन क्रशर्स ऑयल मिल परिवार के समस्त सदस्यों का मैं खरगोन निमाड़ क्षेत्र के खरगोन से दिलीप अग्रवाल सादर जय हिंद करता हूं। साथ ही मोलतोल के श्री कमल जी शर्मा सहित उनकी समस्त टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे वक्ता के रूप में आज मौका दिया है। यह वेबिनार चूंकि तपस्या खली में इस साल तेजी काफी है तो बनता भी है, जायज है। इस वर्ष कॉटन सीड ऑयल के बाजार में प्राइस का ज्यादा होना कई कारण बनते हैं। इसमें प्राकृतिक कारण है, परिस्थिति जन्य कारण है और टेक्निकल कारण है। प्राकृतिक कारणों में कपास की बुआई का कोई नया क्षेत्र हम लोग तैयार नहीं कर पा रहे हैं और जो पुराना क्षेत्र है उस क्षेत्र में पेप्सिसाइड और रासायनिक खादों की अधिकता की वजह से उर्वरा शक्ति कमजोर होती जा रही है और उत्पादन हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। जो दूसरा कारण है वो परिस्थिति जन्य है। चूंकि पिछले वर्ष शुरुआत से ही कॉटन सीड में और कॉटन सीड ऑयल केक में लोगों का रुझान तेजी का रहा और तेजी आई भी। तेजी को सपोर्ट कॉटन सीड वास ऑयल ने किया और परिस्थिति जन्य कारणों में आन जिनर्स ऑयल मिल की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से वे माल को मद्दी आने पे जल्दी से मतलब क्रशिंग अपना कम करके और नहीं कर पा रहे हैं, बेचते नहीं है। और टेक्निकल कुछ कारण है। टेक्निकल कारणों में जो है टेक्निकल कारण में कपास्या में जो 8%, 7 से 8% कपास्या खली में ऑयल की मात्रा रहती है, वो ऑयल के भाव ज्यादा होने की वजह से करीब 560 रुपए क्विंटल मतलब उसका भार ऑयल का कॉटन सीड ऑयल केक पर आ गया है, क्योंकि जो 70 रुपए किलो तेल था वो आज 140 रुपए किलो है। यही कारण कुछ बने हैं जिसकी वजह से और भी टेक्निकल कारणों में बहुत से कारण बने हैं और आगामी समय में ज्यादा मद्दी की कोई गुंजाइश नहीं बनती और ज्यादा तेजी की गुंजाइश भी नहीं बन रही है। कारण पशुपालक जो दूध उत्पादक है उसको इस भाव में पड़ते नहीं लगते और कहीं ना कहीं इतना ऊंचा भाव होना कॉटन व्यवसायियों के लिए आगामी समय में घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि पशुपालक अन्य ऑप्शन पर जा रहा है और अगर उसे अन्य ऑप्शन जचते हैं और समझ में आ जाते हैं तो आगामी समय में वो कपास्या खली से अपना ध्यान हटा सकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी, आपने काफी सटीक और सारगर्भित बात कही। अब मैं गुजरात कॉटन सीड क्रशर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट
श्री प्रहलाद पटेल जी से अनुरोध है कि वे कॉटन सीड ऑयल केक हाजिर बाजार की मौजूदा स्टॉक, डिमांड, प्राइस आउटलुक और आने वाली संभावनाएं जो है उनके बारे में वे अपना उद्बोधन दे। श्री प्रहलाद भाई पटेल। जी अनम्यूट करना होगा जी। प्रहलाद जी। हाँ जी जी सर, आप अपनी बात कहें कि कॉटन सीड ऑयल केक के हाजिर बाजार को लेकर के आपका क्या व्यू है, किस तरह डिमांड है, क्या सप्लाई और भावी संभावनाएं आने वाले दिनों में किस तरह हो सकती है, उस पर आप अपनी बात कहें सर। अभी ऐसा है, ये साल 50 लाख बोरी की कम पड़ेगी। हर साल की वजह से ये साल 50,000 बोरी, 50 लाख बोरी कम आएगी। इसके हिसाब से ये फंडामेंटली ये तेजी हुई है। अभी बाजार की संभावनाएं तेजी हुई है। अभी 2,000 रुपया, 1,800 से 2,000 चल रहा है। हमारे हिसाब से जो मोटा माल चलता है वो मोटा माल 2,000 से 2,200 रुपया तक हो सकता है। 50 किलो का भाव का मैं बात कर रहा हूँ जी। और आगे सर किस तरह की संभावना आपको दिखती है कि बुआई को लेकर के जो हुआ है, अभी डेटा है बुआई लास्ट ईयर से कम है, किस तरह आगे संभावना रह सकती, वो प्लीज खुल करके बताइए सर। अभी दो महीना तो ऐसा ही चलेगा। 2 महीने के बाद जब नई सीजन जो अक्टूबर नवंबर में आएगी तब तक के लिए तो ये पाला खाद होगी। माल की खपत अभी धीरे धीरे चल रही है, ऊंचा माल ऊंचा भाव के हिसाब से, पर संभव मंदी की कोई गुंजाइश अभी है लगती नहीं है। और ये माल के सामने जो दूसरा जो कैटल फीड चलता है वो ऊंचा भाव के हिसाब से थोड़ा वही भी चलता है, इसी हिसाब से वो ज्यादा तेजी नहीं होगी। अभी 200-300 रुपया की और 50 किलो बोरी पे हो सकता है। और सप्लाई कैसी है सर अभी? है जी, सप्लाई माल की उपलब्धता कैसी है? सप्लाई की अभी की मेरे हिसाब से कड़ी के अंदर जो एनसीडीएक्स में माल पड़ा है 5.5 लाख बोरी पड़ी है अभी, और 2 लाख बोरी हमारे आसपास सेंटरों में पड़ी हुई है। इसके हिसाब से करीब 7 लाख बोरी का अभी स्टॉक पड़ा हुआ है जी। ये 7 लाख बोरी ये 2 महीने तक चलानी है। 2 महीना तक सप्लाई होगी जो 7 लाख बोरी की, जैसी ग्राहकी आएगी तब खपत होगी और डिमांड के हिसाब से तो भाव तेजी होगी। सर अभी खपत कैसी? आपने कहा सप्लाई जो है, क्या वो सप्लाई नई आवक तक सफिशिएंट है या कम पड़ेगी, क्या रहेगा? ये कम पड़ेगी। नई आवक जब आएगी तब तक ये सप्लाई हमारी माल के स्टॉक कभी कम है। अगले साल के हिसाब से अगले साल तो करीब 7 लाख बोरी के कैरी फॉरवर्ड हुआ था। ये साल तो मेरे हिसाब से करीब 5 लाख बोरी कम ही पड़ेगी और उसके सामने वो कैटल फीड चलता है जी। हाँ, ये संभावना लगती है मेरे को। जी धन्यवाद प्रहलाद भाई, हम आपसे अभी चर्चा जारी ही रखेंगे। श्री प्रहलाद पटेल जी और श्री दिलीप अग्रवाल जी का आभार जिन्होंने भरपूर जानकारी दी। अब हम कॉटन सीड ऑयल केक के टेक्निकल पक्ष की चर्चा करेंगे, लेकिन दर्शक अपने सवाल हमसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं जिनका जवाब सभी वक्ता जरूर देंगे। और यहाँ मैं एक जानकारी दे दूं कि मोलतोल यूट्यूब चैनल जो है उसका लिंक मैंने चैट बॉक्स में पोस्ट किया है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताकि आपको हर नए वीडियो और वेबिनार की सारी रिपोर्ट्स आपको मिल सके। हम आपको एक बता दें कि शनिवार को हमने गंवार कॉम्प्लेक्स पर एक वेबिनार करी थी जिसके समय दर्शक बहुत अच्छे हैं और जो व्यू उस दिन आया था उसको बाजार में आज साफ साफ वो व्यू दिखाई दिया और संभव है आने वाले समय में भी वही दिखाई दे। आज हम जो चर्चा कॉटन सीड ऑयल केक पे कर रहे हैं, हो सकता है कि वही चीजें, क्योंकि यहाँ एक्सपर्ट है बोलने वाले सभी अपने क्षेत्र के, चाहे फंडामेंटल में दिलीप जी हो, चाहे प्रहलाद भाई हैं, या जो टेक्निकल पर्सन जो अभी बात रखेंगे, उनके व्यू बाजार में साफ साफ परिलक्षित होते हैं, वो दिखाई देते हैं। इसलिए आप इस मोलतोल यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें।
और अब मैं टेक्निकल की बात करूं तो सबसे पहले मेरा प्रश्न है मनीष राठी जी से। मनीष जी, कॉटन सीड ऑयल के वायदा बढ़ता जा रहा है, काफी मजबूत है बाजार, इस पर कहीं कोई ब्रेक लगने की संभावना आपको दिखाई देती है या नहीं? मनीष जी। नमस्कार कमल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया और अपना व्यू देने के लिए आमंत्रित किया। अगर अपने कॉन्ट्रैक्ट चार्ट की बात करते हैं, चाहे वो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट हो और चाहे वो सितंबर, अगस्त कॉन्ट्रैक्ट ने जो पिछला हाई लगाया था वो 3125 का लगाया था और आज भी इसने 3127 का हाई लगा के इसने नीचे की क्लोजिंग दी है। वही अगर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो पिछला कॉन्ट्रैक्ट हाई 3150 रुपए का था, 3125 का था और आज इसने 3150 का हाई लगा के उसने वापस नीचे की क्लोजिंग दी है। तो मेरा ये मानना है कि एक शॉर्ट टर्म करेक्शन पॉसिबल है इस मार्केट में, जो इस बाजार को 2980 से 2950 के बीच में ले जा सकता है। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ। तो अगर ये भाव अपने को मिलता है 2950 से 2980 के बीच में सितंबर कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां इसको बाय किया जा सकता है और जो इसका स्टॉप लॉस रहेगा वो 2900 रुपए के नीचे रहेगा। 2900 के नीचे अगर बाजार होल्ड करता है तो इस माल को पूरा छोड़ के जाना पड़ेगा। जी धन्यवाद मनीष जी, आपसे चर्चा जारी रहेगी। दिनेश जी, क्या मौजूदा भाव पर कॉटन सीड ऑयल के खरीदना रिस्क का काम तो नहीं होगा? क्या राय है आपकी निवेशकों को? धन्यवाद कमल जी। इस वेबिनार से जुड़े सारे दर्शकों को का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उन्हें जी मैं सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूँ। और कमल जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि हम वायदा व्यापार में काम कर रहे हैं, रिस्क तो इसमें हमेशा रहेगी रहेगी। तो बिना रिस्क वाला कोई सौदा बनता नहीं है। रिस्क जरूर है, लेकिन रिस्क का रिवॉर्ड कितना है वो देखकर हम व्यापार करें तो निश्चित रूप से हमें मुनाफा मिलना चाहिए। अगर मैं सितंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो 23 तारीख को मेरे हिसाब से कुछ 2777 का लो बनाया था ये, और ये आने वाले 7 वर्किंग डेज में इसने 400 रुपए की चाल बना दी है। आज 3150 का हाई बनाया है। 400 रुपए की चाल आने के बाद में 0.23% रिट्रेसमेंट जो हम जिसे कहते हैं, तो मुझे लगता है 2980 2990 के आसपास अगर एक फॉल मिलता है हमें करेक्शन के तौर पे, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से दोबारा निवेश किया जा सकता है। अपसाइड मुझे लगता है 3216 का पहला स्तर रहना चाहिए इसमें, और हो सकता है सेकंड वेव अगर और भी आगे एक्सटेंशन मिलता है तो 3400-4400 तक का भी घर हमें सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में देखने मिल सकता है। तो टोन अभी भी बुलिश है। निवेशक अगर एक डिप मिलता है 40 से 50 रुपए का तो दोबारा एंट्री कीजिए और 2880 के नीचे का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जी कमल जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद दिनेश जी, चर्चा जारी रहेगी। पर अब हम बातचीत करते हैं मनोज जी के साथ कि मनोज जी, आपने पिछले कुछ समय से कॉटन सीड ऑयल के को खरीदने की सलाह निवेशकों को दी है। आज भी देखें तो वायदा में बढ़त थी, लेकिन लास्ट में बाजार एक महीना नरम और एक महीना थोड़ा सा अपर रहा। तो शॉर्ट टर्म के लिए आपका क्या आउटलुक है अब? धन्यवाद कमल जी, आपका और मोलतोल का, साथ ही जो आज यहाँ पे वेबिनार में ज्वाइन हुए हैं दर्शक, उनका भी बहुत बहुत आभार। जैसा कि मेरे जो दोनों कोलीग हैं उन्होंने टेक्निकल व्यू रखा कॉटन सीड ऑयल केक के ऊपर, लेकिन यहाँ पे कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें और है जो मैं बता दूं कि गत वर्ष हमने सितंबर में कॉटन सीड ऑयल केक के जो लोज हैं वो 1630 बनते हुए देखे थे। उसके बाद से लगातार इस कमोडिटी में बढ़त देखने को मिली है और अगस्त वायदा में 3127 के हाईज आज बने हैं। तो लोअर लेवल से अगर हम करें तो ये कमोडिटी ने पिछले 10 महीनों में 90% से अधिक के रिटर्न दिए हैं देखने को मिली है। दूसरी मुख्य चीज ये है कि कमोडिटी में मंथली बेसिस पे जो क्लोजिंग है 3040 के ऊपर हमने गत सप्ताह आते हुए देखी, जो कि सितंबर 2019 के बाद पहली बार मंथली क्लोजिंग 3040 के ऊपर आई है। इसकी जो मंथली आरएसआई की अगर बात करें तो वो भी पॉजिटिव जोन में है और मूविंग एवरेज का जो डाइवर्जेंस है वो भी पॉजिटिव क्रॉस ओवर दे रहा है। मतलब अभी शॉर्ट कमोडिटी का आउटलुक है, ओवरऑल ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही बना हुआ है और आगे भी यहाँ बढ़त की गुंजाइश जो है वो अगले 1 से 2 महीने बनी रहेगी। जहां तक शॉर्ट टर्म व्यू का सवाल है, मेरा मानना है कि 3000 के लेवल्स जो है वो
बाइंग के लिहाज से अभी अगस्त वायदा की बात कर रहा हूं, तो वो काफ़ी अच्छे लेवल्स होंगे। 2900 के नीचे जब तक कमोडिटी ट्रेड नहीं करती है तब तक यहाँ गिरावट की संभावना नहीं है। डिप्स में खरीदारी की ही राह रहेगी। शॉर्ट टर्म में मेरा मानना है कि एक बार यहाँ 3260 ये लेवल्स जो है देखने को मिलेंगे, और उसके बाद अगर सेकेंड वेव आती है तो 3340 वो दूसरा लक्ष्य यहाँ देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। बाय ऑन डिप की रणनीति रखना चाहिए 3000 के आसपास, और 2900 के नीचे का एक डेली बेसिस पे क्लोजिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपर में 3260 और 3340 ये लक्ष्य जो है यहाँ देखने को मिल सकते हैं। जी दिनेश जी, एक महीने के लिए अगर निवेश करना हो, इस करंट महीने की अगर हम बात करें 31 अगस्त तक, तो आपका क्या व्यू होगा कि गिरावट पे खरीदना चाहिए या फिर एक लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए? क्या आप कहेंगे एक महीने के लिए? कमल जी, मैं सजेस्ट करूंगा नॉर्मली अभी तक जो हमने देखा है, तो इसमें जो बदला है, बदला मतलब नियर मंथ एंड फार मंथ, इसका जो डिफरेंस था हमेशा 100 रुपए, 125 रुपए और 200 रुपए तक का भी गया है इसमें। ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आया है अभी जो अगस्त और सितंबर दोनों भाव है। रादर मैं ये कहूंगा सितंबर डिस्काउंट में चल रहा है अगस्त के, तो अगस्त में निवेशक न रह के सितंबर में निवेश करे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। फर्स्ट थिंग, क्योंकि आपको एक आगे महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। अगस्त जो महीना ये 9 तारीख को खत्म हो जाएगा, तो बेटर टू बी इन्वेस्टेड इन सितंबर। सितंबर को अगर आप इसमें 3000 के आसपास की कोई भी लेवल्स में अगर आप लेते हो, तो निश्चित रूप से 10% का आपको गेन कम से कम देखने मिल सकता है। और जो रिस्क है वो 120 रुपए की है, मतलब 2880 के नीचे मुझे जाते हुए लगता नहीं है। और 3214 और 3444 तक का भी लेवल इसमें देखने मिल सकता है। जी मनीष जी, आपसे भी यही सवाल है कि अगर कोई एक महीने के लिए निवेश करना चाहे कॉटन सीड ऑयल केक में, तो क्या लेवल होंगे आपके? उसके लिए क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट लेकर के रखे और कब एंट्री करें? जी मनीष जी। कमल जी, सितंबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेरा ये मानना है 2900 का स्टॉप लॉस जो है वो इनफ है। इसके नीचे अगर बाजार ट्रेड करता है तो इसका लेके रखने का कोई औचित्य नहीं नजर आता। और जो इसका लेवल है लेने का, हालांकि बुलिश ट्रेंड के अंदर है, सुपर बुलिश ट्रेंड है इसका, तो 2960 से 2980-90 कहीं भी मिले तो लेके चल सकते हैं। जो इसका टारगेट है वो मेरा ये मानना है 3100, 3150 रुपए यहाँ पे हर बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अगर सितंबर वायदा 3210 के ऊपर डेली क्लोजिंग देता है तो इसके ऊपर के सभी लेवल के रास्ते खुल जाएंगे। हो सकता है ये 3400, 3500, 3600 यहाँ तक के भी लेवल दिखाई दे सकते हैं। तो या तो डिप मिले 2960 से 80 के बीच में, वहां ले सकते हैं, या फिर 3210 के ऊपर अगर बाजार क्लोज देता है डेली बेसिस पे तो इसको लिया जा सकता है। जी मनोज जी, अगर हम देखें, आपसे सवाल है, आप अगर हम ये देखें तो कॉटन सीड ऑयल केक ने एक स्थिरता से मजबूती हासिल करी है, यानी इसमें एक एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिली। और यही वजह है, अगर हम देखें तो सेलर हो या बायर हो, दोनों को इस वायदा ने पैसा दिया है। आप क्या कहेंगे, अगर 1-1.5 महीने के लिए कोई निवेश करना चाहे तो उसे क्या रणनीति अपना लेनी चाहिए? बिल्कुल कमल जी, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, फिर एक बार दोहराऊंगा कि ये कमोडिटी जो है स्लो एंड स्टडी रिटर्न देती आई है पिछले 10 महीनों में, और अभी भी ये जो रणनीति इसमें कारगर रहेगी बाय ऑन डिप की। जो एक मोमेंटम ट्रेड जो इसमें कमोडिटी में बना हुआ है, उसके पीछे एक मुख्य वजह यह है कि जो बेस जो कमोडिटी है कॉटन, हमने देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट में पिछले 1 साल से कॉटन की कीमतों में भी शानदार बढ़त देखने को मिली है। आइस कॉटन फ्यूचर्स जो है वो 90 सेंट के आसपास पहुंचता हुआ दिखा है, और यहाँ आइस कॉटन फ्यूचर जो है एक ब्रेकआउट का वेट कर रहा है 93 सेंट के ऊपर। अगर वहाँ ब्रेकआउट होता है तो फिर बड़ी एक और जो वेव वो कॉटन फ्यूचर में देखने को मिलेगी। अगर ब्रेकआउट वहाँ कॉटन फ्यूचर में देखने को मिलेंगे तो उसका सपोर्ट कहीं ना कहीं फिर एक बार कॉटन सीड ऑयल केक में भी आएगा। तो मेरा मानना है कि अगले 2 महीने अगस्त और सितंबर वो कॉटन सीड ऑयल केक के लिए अच्छे ही रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक क्रॉप की बात है तो जो सोइंग के जो नंबर्स हैं वो गत वर्ष की तुलना में लगभग बराबर ही हैं, तो फसल में कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी ऐसा सीन नहीं है। और लॉकडाउन के बाद ग्रेजुअली जो डिमांड है उसमें भी इजाफा देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं जो सप्लाई के कंसर्न्स हैं वो भी कीमतों को सपोर्ट करते रहेंगे। अभी कुछ कंट्रीज में जो है ड्राउट की सिचुएशन भी है, तो उसके चलते उत्पादन भी प्रभावित होने की संभावना यूएसडीए ने भी अपनी रिपोर्ट में जताई थी। तो फंडामेंटल्स भी यहाँ पे स्ट्रांग दिख रहे हैं और वो कहीं ना कहीं कमोडिटी में रिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं, और जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो भी जो है पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ इशारा कर रहे हैं।
तो मेरा मानना है कि अभी अगले 2 महीने अगस्त और सितंबर ये जो है यहाँ पे बाय ऑन डीप की ही रणनीति इस कमोडिटी में रहेगी। जब तक कि 2900 के नीचे ये क्लोजिंग नहीं दे दे कमोडिटी, तो लॉन्ग की पोजीशन से एग्जिट नहीं लेना चाहिए, गिरावट में खरीदारी की रणनीति रखना चाहिए। हो सकता है कि सितंबर वायदा एक बार ऊपर में 3450-3500 तक के लेवल्स भी दिखा दे। अगर इंटरनेशनल आइस फ्यूचर्स में कॉटन वायदा में ब्रेकआउट होता है और वहाँ मोमेंटम जारी रहता है, तो मेरा मानना है कि कॉटन सीड ऑयल के एक बार सितंबर में 3500 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो ओवरऑल मोमेंटम अभी पॉजिटिव है अगले 2 महीने तक। बाय ऑन डीप की रणनीति रखें, 2900 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो फिर लॉन्ग की पोजीशन से एग्जिट ले लें। जी धन्यवाद मनोज जी। और मैं इंडस्ट्री के अंदर जो चर्चा है, क्योंकि अभी मनीष जी ने भी कहा, मनोज जी आपने भी कहा कि 3500 रुपए के लेवल की उम्मीद इंडस्ट्री कर रही है। दिनेश जी आपसे यही सवाल है कि क्या आपको लगता है कि सितंबर अंत में जब इस करंट सीजन का अंत होगा तो क्या कॉटन सीड ऑयल के वायदा 3500 रुपए के आसपास कोई लेवल को टच कर सकता है? कमल जी, ये वैसे सीजन का ये लास्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है सितंबर, इसके बाद में नॉर्मली दिसंबर ही चलता है, और वो का अभी करीब करीब मुझे लगता है 600-700 रुपए डिस्काउंट में चलता है करीब करीब। तो लास्ट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है मोस्टली कॉटन सीड ऑयल के, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वोलेटिलिटी करता है, और 3500 ना भी हो 3444 का मेरा लेवल है। 5-25 रुपए इधर उधर 3444 तक के घर अभी इसमें बन सकते हैं। निश्चित रूप से निवेशक को इसमें निवेश करना चाहिए। जी कमल जी धन्यवाद दिनेश जी। मनोज जी आपसे सवाल है कि कोई निवेशक निवेश अब करना चाहता हो करंट मार्केट प्राइस पर, तो उसे कौन से महीने में किस लेवल पर एंट्री लेनी चाहिए, बाई एंट्री अगर लेनी हो तो? जो एक सप्ताह के लिए करना चाहता है तो वो अगस्त मंथ में भी कर सकता है, और जिसका नजरिया थोड़ा सा लंबा है महीने भर का, तो फिर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रेफरेबल रहेगा। जो बाइंग का रेंज है वो 3000 के आसपास का है, थोड़ा सा डिप मिलता है 3000 से 3020 की रेंज में, तो वहां पे बाइंग की रणनीति रखें। स्टॉप लॉस मैंने पहले भी बताया 2900 के नीचे का एक रखे क्लोजिंग बेसिस पे। ऊपर में 3250 ये लक्ष्य जो है शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। इसके ऊपर अगर बढ़त जारी रही तो 3340 ये शॉर्ट टर्म के लक्ष्य रहेंगे। और फिर यहाँ पे अगर आइस फ्यूचर्स की जो मैं बात कर रहा था कॉटन फ्यूचर की, अगर वहाँ ब्रेकआउट होता है तो फिर मेरा मानना है कि जो ट्रेंड है वो जारी रहेगा और 3500 तक के लक्ष्य भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। 2-3 दिन के लिए अगर ट्रेड लेना हो तो अगस्त फ्यूचर में ले सकते हैं। थोड़ा सा अगर लंबा नजरिया है तो फिर सितंबर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रेफरेबल रहेगा। जी धन्यवाद मनोज जी। और मनीष जी आपसे यह सवाल है इसके विपरीत बिल्कुल, कि यदि कोई निवेशक बेचना चाहे, वो शॉर्ट सेल करना चाहे, तो किस लेवल पे कौन से महीने को करे तो उसे एक उचित मुनाफा हो? वैसे तो ये मार्केट बाय इन डिप्स का है, पर अगर कोई बेचना चाहता है तो उसके लिए जो लेवल है वो 31-3150 रुपए सितंबर कॉन्ट्रैक्ट, जिसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 3210 के ऊपर कहीं भी वो लगा सकता है, क्योंकि ये 1.5 साल करीब 1.5-2 साल का हाई है 3210 रुपए। अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज देता है तो नो चार्टिंग टेरिटरी में मार्केट चला जाएगा, फिर ये 34-3500 कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए 3150 के आसपास बेच सकते हैं, बेचने का मन हो जिसका, और जो इसका स्टॉप लॉस है वो 3210 के ऊपर कहीं भी लगा सकते हैं। जी दिनेश जी, अगर हम ये बात करें कि कॉटन सीड ऑयल के वायदा के लिए कौन सी जोन सबसे बड़े रिस्क की जोन होगी, कि जहां निवेशक को बाजार के समय पूरी तरह सचेत रहना होगा? एक बहुत शॉर्ट टर्म जो करेक्शन आ सकता है वो 3216 रुपए से आ सकता है, और जो मेजर करेक्शन अगर कुछ हो सकता है तो मेजर करेक्शन की स्पेस इसके लिए नहीं है क्योंकि एक महीना कॉन्ट्रैक्ट बचा है सितंबर का, वो 3444 का लेवल है, जहां पर मुझे लगता है एकदम कॉशियस मोड अप्लाई करना चाहिए। जी मनोज जी आप क्या कहेंगे इस पर, कि किस लेवल पर आकर के एकदम अलर्ट हो जाना चाहिए किसी इन्वेस्टर को इस कमोडिटी के लिए? बिल्कुल मनोज जी मैंने जो बताया था कि 3450 से 3500 की जो रेंज है वो काफी क्रूशियल है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, कहिए सर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 3450 से 3500 की जो रेंज है वो काफी क्रूशियल रहेगी।
तो वो लेवल अगर आ जाते हैं तो एक बार लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। वो काफ़ी क्रूशियल जोन रहेगा प्राइस के लिहाज से। हमने देखा था कि 2019 में भी जब कॉटन सीड ऑयल केक में रैली चली थी तो लगभग 3500-3600 के लेवल से फिर वहाँ पे एक बार तेज गिरावट देखने को मिली थी। तो वो एक क्रूशियल जोन रहेगा और वहाँ पे एक बार मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर हम दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे और अकॉर्डिंगली वहाँ पे लेवल्स अपडेट करेंगे। लेकिन जो अभी पुरानी क्रॉप का कॉन्ट्रैक्ट है सितंबर, वहाँ पे 3450 से 3500 की रेंज अगर आती है तो वहाँ पे एक बार लॉन्ग की पोजीशन से पूरी तरह मुनाफा वसूली करके पोजीशन को एग्जिट ले लेना चाहिए। जी धन्यवाद मनोज जी, दिनेश जी और मनीष जी। लेकिन ये चर्चा भी जारी रहेगी और मैं अब फंडामेंटल आधार पे दिलीप अग्रवाल जी से पूछना चाहूंगा कि नए सीजन से पहले कॉटन सीड ऑयल के हाजिर बाजार में स्पॉट मार्केट की बात है, ये वायदा की बात नहीं है, स्पॉट मार्केट में किस प्राइस को टच कर सकता है? दिलीप जी। चूंकि अभी दूध उत्पादक के तौर पे देखा जाए या उसके मुनाफे या नफे नुकसान को देखा जाए तो बाजार काफी हाई है, दूध के बाजार कम है। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि यहाँ 100 से 200 रुपए क्विंटल की तेजी कोई कारणवश बारिश की अधिकता या और किसी कारणवश आ सकती है, नहीं तो मेरे हिसाब से ये अंतिम भाव होंगे। और नए सीजन में संभवतया अभी तो 2 महीने कोई मद्दी ज्यादा समझ में आती नहीं है, लेकिन कोई कारण बन गया तो यहाँ से मतलब जानलेवा मद्दी भी आ सकती है। लेकिन अभी 2 महीने तो कोई चांस बनता नहीं और दूध उत्पादक के मुनाफे के हिसाब से देखे तो ये तेजी अंतिम तेजी समझता हूं मैं। जी धन्यवाद। प्रहलाद भाई, आप क्या कहेंगे कि इस सीजन के आखिर तक कॉटन सीड ऑयल केक किस भाव को टच कर सकता है कड़ी बाजार में? क्योंकि कड़ी जो है बेंचमार्क मार्केट है जिसको पूरी दुनिया वॉच करती है। देखो ऐसी बात है कि जो एनसीडीएक्स में बाजार चलता है, जो वायदा बाजार, वो वायदा बाजार में भाव तो मैं 2000 रुपया 50 किलो का भाव तो अभी जो मोटा माल चलता है यहाँ ग्राउंड लेवल पे, जो मोटा माल और पतला माल दोनों मालों में डिफरेंस होता है। 200 रुपया का डिफरेंस होता है जो मोटा माल और पतला माल में। और ये जो वायदा बाजार में जो भाव चलता है वो पतला माल का भाव चलता है। तो पतला मालों में करीब मेरे हिसाब से 2000 रुपया और 2200 रुपया तक हो सकता है 50 किलो का। और जो मोटा माल होता है वो 2200 से 2400 रुपया तक को अभी ग्राउंड लेवल पर बिकता है। कि मोटा मालों में खपत ज्यादा होती है इसमें, क्योंकि तेल परसेंटेज भी ज्यादा होती है इसमें, इसे किसान लोग मोटा माल ज्यादा खिलाते हैं यहाँ ग्राउंड लेवल पे। जी और 2 महीने के बाद नवंबर और दिसंबर में तो ये भाव रहेगा नहीं, मंदी आने वाली ही है 2 महीने के बाद। जी प्रहलाद भाई, आपसे एक सवाल और है कि हमसे एक दर्शक ने पूछा है कि गुजरात में इस साल कॉटन की बुआई कैसी है और क्या सिनेरियो रहने के चांस हैं? गुजरात में ये साल कॉटन की बुआई 20 लाख हेक्टेयर में हुई है। जी आगे अब क्या चांस रह सकते हैं? कुछ और बुआई होगी या नहीं? क्या बोला? और बुआई हो सकती है नहीं? नहीं, अभी और बुआई होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जो बुआई का टाइम है जो सब समाप्त हो गया है। अब जो बुआई होगी वो कल्याण कपासिया होता है ना, वो 3-4 लाख गांठा होती है उसकी, वो बुआई अभी हो सकती है। बाकी वो शंकर की तो कोई बुआई होने की कोई संभावना अभी नहीं लगती है मेरे को। जी धन्यवाद प्रहलाद जी। और अब मैं दिलीप जी से पूछना चाहूंगा कि जो ये प्रश्न हमने पूछा था वो हरीश जैन जी ने भेजा था। और दिलीप जी आप बताएं कि मध्य प्रदेश में कैसी बुआई है, क्या अभी और बुआई हो सकती है या अब उसके चांस खत्म हो चुके हैं? चूंकि मध्य प्रदेश मां नर्मदा का क्षेत्र है और सिंचाई का काफी जाल बीत चुका है, तो गर्मी के कपास की बुआई बहुत अच्छी हो चुकी है। लेकिन जो असिंचित किसान है उनकी बुआई करीब करीब उन्होंने सूखे में डाल दी थी, तो उनकी जैसे तैसे करके फसलें खड़ी हैं, कुल मिला के कमजोर है। और बुआई तो मेरे ख्याल से अब करीब करीब समाप्त हो चुकी है और अब बुआई की कोई गुंजाइश यहाँ पर बचती नहीं है।
जी, अब अभी सर फसल की कैसी स्थिति है मध्य प्रदेश में? जो अब जो पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है, उससे क्या स्थिति नजर आ रही है? बारिश तो कमी है, बारिश की अधिकता नहीं है। अभी कुएं बावड़ियों में भी कोई नए पानी की आवक नहीं हो रही है। तो गर्मी के जो कपास लगे हुए हैं वो नर्मदा क्षेत्र की जो नहरें हैं उनमें हमारे यहाँ बुआई मई से शुरू हो जाती है। तो उसमें जो है कुएं बावड़ियों में पानी की कमी है। और कपास उत्पादक थोड़ा मिर्ची भी लगाते हैं, तो मिर्ची को पानी देना उनको ज्यादा आवश्यक हो गया है। तो यहाँ बारिश की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, भारी बारिश की आवश्यकता, ताकि कुएं और ट्यूबवेल रिचार्ज हो जाए और नए पानी की आवक शुरू हो जाए। जी, प्रहलाद भाई, गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में अब कॉटन की क्रॉप को कब पानी की आवश्यकता होगी, कब बारिश होगी, कॉटन की फसल फले फूले? अभी गुजरात के अंदर तो मेरे लगता है कि अभी 15 दिन के बाद बारिश आ जाए तो तब तक को माल को कोई दिक्कत नहीं होगी। 15 दिन के बाद बारिश आएगी तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी अभी कई इलाकों, हमारे गुजरात में अभी 3 तरफ की बारिश हुई है। कई इलाकों के अंदर बारिश कभी अभी कम मात्रा में हुई है, कई इलाकों के अंदर बारिश ज्यादा भी हो गई है, कई इलाकों में मध्यम कक्षा की हो गई है। इसीलिए ऑल गुजरात के देख ले तो अभी 15 दिन तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। 15 दिन के बाद पानी की जरूरत पड़ेगी। जी, धन्यवाद प्रहलाद भाई। अब मैं एक बार एक छोटा सा व्यू दिनेश जी, मनीष जी और मनोज जी से ये लेना चाहूंगा। सभी से कॉमन सवाल है कि नट शेल में बिल्कुल संक्षेप, कॉटन सीड ऑयल के वायदा में करंट आज जो मार्केट क्लोज हुआ है उस प्राइस से अगर किसी को कारोबार करना हो तो किस लेवल का वो स्टॉप लॉस लगाए और किस लेवल पर एक प्रॉफिट बुक कर ले? सबसे पहले मनीष जी, फिर दिनेश जी और फिर मनोज जी इस सवाल का जवाब दें और फिर हम इस वेबिनार का समापन करेंगे। जी मनीष जी। चालू करंट लेवल पे अगर बाय कोई करना चाहता है, सितंबर कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो उसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 3030 का रहेगा। जी, दिनेश जी आपका व्यू? करंट लेवल पर मैं तो नहीं सजेस्ट करूंगा सर बाय करें, बट हाँ 3010 के आसपास अगर मिलता है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट तो निश्चित रूप से खरीद करें। 3216 का टारगेट, 2980 का स्टॉप लॉस। जी मनोज जी आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल मेरा भी यही राय रहेगा कि थोड़ा डीप में खरीदारी करें, 3000 के आसपास, 2900 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य ऊपर में 3250 का रख सकते हैं। जी, आप सभी का धन्यवाद और आभार। और मैं प्रहलाद पटेल जी, दिलीप अग्रवाल जी, दिनेश सोमानी जी, मनोज कुमार जैन जी और मनीष राठी जी का आभार और शुक्रिया अदा करता हूं।